बेनिफिट इसमें 50-60% बेनिफिट है जी। अभी हम मौजूद हैं हसुआ मानिकपुर पंचायत में, जो कि हरसिद्धि प्रखंड में आता है। ये पूर्वी चंपारण जिले का एक प्रखंड है हरसिद्धि। यहाँ किसानों के बीच हम खड़े हैं। यहाँ हमारे पीछे देखिएगा बत्तख का फार्म है। यहाँ बत्तख का पालन हो रहा है। तो हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि बत्तख का व्यवसाय आखिर आपने शुरू क्यों किया, कब से किया, इससे क्या लागत लगी है और क्या फ़ायदे हुए हैं। आइए जानते हैं, बिना देर किए हुए आप सबको बताते हैं कि बत्तख के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप जरा अपना परिचय दीजिए हमको। मेरा नाम गुफरान खान है। अच्छा। पैठान पट्टी मेरा घर हुआ, ये हसुआ मानिकपुर में पड़ता है। वैसे तो बिशनपुरा तो हुआ ये है। जो बत्तख पालन आप किए हैं, जी। ये ख्याल आपके दिल में कैसे आया? ये पहले से था, पहले मैं बाहर में रहता था। यूट्यूब के माध्यम से देखे तो मुर्गी का पहले बनाना शुरू किया था मैंने, फिर हटा के बत्तख का बना लिया। अच्छा। कुछ हमारे दोस्त लोग हैं इधर दरभंगा साइड में, बत्तख का फार्म किए हुए हैं। अच्छा बेनिफिट है इसलिए किए। तो ये बच्चा कहाँ से आप लाए, चूजा? ये चूजा था हम हाजीपुर से लेके आए हैं। ये एक चूजे की कीमत कितनी पड़ी? ये 45 रुपए के आसपास में पड़ा है। हाँ, खर्चा वगैरह लेके। जी। तो कब से इनको खिला रहे हैं आप? ये हो गया 45 दिन, 1.5 महीना हो गया आज। 1.5 महीना हो गया। इसका लेइंग पीरियड जो है, जो अंडा देने का जो इनका टाइम है, वो कब से शुरू? 4 महीना के बाद ही अंडा देगी। 4 महीने के बाद। जी। तो ये आप पहले बिजनेस किए हैं या पहले से कभी किए? नहीं, फर्स्ट टाइम है हमारा। फर्स्ट टाइम है। तो अभी तक कितना दिन हो गया इसमें लगे हुए आप? 45 दिन हो गए। 45 दिन। 45 दिन का एक्सपीरियंस जरा हमारे व्यूअर को आप बताइए। 45 दिन अभी तो नया नया स्टार्ट किया हमने, लेकिन ठीक है। वो 1500 बच्चा हम लेके आए थे। इसमें 1200 जो है खाकी कैम्बल है, 300 रनर है, इंडियन रनर बोलते हैं उसको जी। तो टोटल 1500 है। अच्छा। सब अभी ठीक ठाक है। ये 700-800 ग्राम के रेंज का अभी तक हो गया है, आप देख भी सकते हैं यहाँ। तो यहाँ नर मादा पता है कि कितना कितना है? ये अभी 10 दिन के बाद पता चलेगा। अच्छा। अभी पता तो चल रहा है, लेकिन पूरा 100 में 100% पता नहीं चल रहा है। लेकिन अंदाज है कि इसमें कम से कम 1000 नर होगी। अच्छा। ठीक है, मादा 500 के आसपास में निकलेगा, 500-550 यही अंदाज है। तो आपके इस तालाब भी है, इसमें मछली वगैरह भी है क्या? ना, मछली अभी नहीं है, लेकिन मछली इसमें डालना है। इस साल बरसात नहीं हुई है, ना के बराबर है, सूखा ही समझ लीजिए। तो पानी बढ़ेगा तो इसमें मछली हम डालेंगे। मछली भी रहेगी, बतख भी रहेगी, उधर बैक साइड में मुर्गी भी रहेगी। अच्छा। हाँ, अभी तो बतख है हमारे पास, मछली नहीं डालेंगे। अच्छा, आपका मतलब बकरी पालन और मुर्गी ये सब यहाँ पे करना है? अभी बतख से स्टार्ट किया हमने। नेक्स्ट जो है मुर्गी डालेंगे। 1000 मुर्गी का टारगेट है हमारा अभी। उसके बाद में फिर देखेंगे क्या करना है। अभी बतख और मुर्गी पे फोकस है हमारा। फॉरेन में क्या करते थे? इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर थे, सऊदी अरब में थे 7 साल, 7.5 साल। तो आपको ऐसा क्या लगा जो विदेश छोड़ करके यहाँ आ गए? विदेश भी ठीक है, लेकिन 7 साल हो गया, तब कितना दिन आदमी विदेश में रहेगा। यहाँ अपना सब कुछ है, फैमिली है, समाज है, अपना खेती है, खेती भी करते हैं हम। तो यहाँ रह के करना ज़्यादा बेटर लगा हमको, इसलिए विदेश तो आपके हिसाब से लग रहा है कि विदेश से ज़्यादा आमदनी इसमें आएगी आपको? हाँ, विदेश से ज़्यादा तो नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन आगे हो जाएगी, फ्यूचर में हो जाएगी। अभी हमने स्टार्ट किया है इसको 4-4.5, जब अंडा आना शुरू हो जाएगा उसके बाद में हम इसको प्लांट बढ़ाना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये कभी आप सोचे हैं कि अंडा जो आएगा वो सेल आप कहाँ करेंगे? ये फिलहाल तो हैचरी में जाएगा, लेकिन ये इसका बतख का अंडा जो है ये बहुत फ़ायदा, इसका दवा बनता है। अच्छा। ये क्रीम वगैरह, शैम्पू वगैरह बहुत कुछ बनता है प्रोडक्ट इसका। तो पार्टी जो है फार्म से आके हमारा अंडा सारा ले जाएगा। तो इसके लिए आप अस्वस्थ है कि आपकी सेलिंग में आपको दिक्कत नहीं, सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा अंडा हमारा उठ जाएगा यहीं से। अच्छा। उसमें दिक्कत नहीं होगी। अभी खाने वाने पे कितना खर्च हो जा रहा है इस पे? ये 1500 बच्चा है, महीने का हमारा 60,000 रुपया जो है खर्चा है। 60,000 जी, दाना पे। कितने का बजट आप बनाए हुए हैं कि इस पे खर्च कर देना है? 5 लाख रुपए का। 5 लाख का जी, उसमें ये हमारा शेड वगैरह सब है। हाँ, ये मजदूरी, ये जितना भी हमने बाउंड्री कराया है, शेड है, मिट्टी, काफ़ी सारा मिट्टी लगा है यहाँ पे, ये सब उसी में है, 5 लाख में ही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए हमको, जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमको आपको सुन रहे हैं, वो अगर बतख पालन करना चाहे, उनको आप अपने तरफ से क्या कहेंगे? उनको सबसे मेन बात तो ये है कि आपके पास पैसा पहले रख के तब ये काम स्टार्ट करे आदमी तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इनका दाना रुकना नहीं चाहिए। दाना है महंगा,
तो पता चले कि हम ला के 1500 डाल दिए, एक महीना खिला, दूसरा महीना में दाना के लिए पैसा नहीं है, तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए अपना पैसा का हिसाब दे के उस हिसाब से बतख छोड़े। बेनिफिट इसमें 50-60% बेनिफिट है जी। अभी हम लगा रहे हैं, हमको लग रहा है सिर्फ लग रहा है, लेकिन 4 महीने के बाद से जब आना स्टार्ट होगा तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मतलब प्री प्लानिंग इसके लिए ज़रूरी है। जी जी, प्लानिंग एकदम ज़रूरी है। प्लानिंग करके, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1500 बच्चा डालें, 200 भी डाल सकते हैं, 300 भी डाल सकते हैं, एरिया के हिसाब से, पैसा के हिसाब से ना। तो हमने तो 1500 से स्टार्ट किया है, अब देखिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए हमको, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, तरह तरह की योजना है, गवर्नमेंट बहुत पैसा इस पर देती है, सब्सिडी है, क्या इससे आपको कुछ मदद मिली है? नहीं, हमको कोई मदद नहीं मिली है, और हम कहीं गए भी नहीं है फिलहाल। सुनते हैं, लेकिन उसमें प्रोसेस उनका सुन के जो है ना, जाने की हिम्मत नहीं हो पाती है। ठीक है। अच्छा। अब अकेला आदमी है, कहाँ कहाँ आदमी दौड़ेगा। ठीक है, बाद में देखेंगे। अभी हम बना रहे हैं, अपने स्तर से बनाए हुए हैं, और आगे बढ़ाएंगे, फिर बाद में देखेंगे अगर इसका गवर्नमेंट का कुछ है तो लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इनके बीमारी उमारी का कुछ आइडिया है आपको? मेडिसिन कौन सी दी जाती है प्रोटेक्शन के लिए? नहीं, बतख में यही तो फ़ायदा है, इसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, बीमारी भी इसमें नहीं है। अभी तक हमको 45 दिन हो गया। मुश्किल से 40-60-70 बच्चा जो है डैमेज जो शुरू में हुआ था वही हुआ था, उसके बाद से कोई डैमेज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। वो डैमेज कैसे हुआ? वो डैमेज हो गया, वो बच्चा ज़्यादा था। हम फार्म में, हमको नॉलेज नहीं था उस टाइम में, शुरू में। बाद में डॉक्टर को बुलाया, उसने बताया। एक जगह छोड़ दिए थे हम। अच्छा। आपस में जो है ना, चढ़ के जो है उसमें डैमेज हो गया वो, दब के। हाँ, गर्मी से, गर्मी भी था जी, तो उसमें डैमेज हो गया ये। दूसरा कोई प्रिकॉशन की कोई दवा नहीं है, सिर्फ दाना है इसका, और थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। शुरू में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग रहेगी तो वो भी नुकसान नहीं होगा। आप ट्रेनिंग वगैरह लिए हैं? नहीं, हम ट्रेनिंग नहीं लिए थे, यूट्यूब से ही सब देख के जो है कर रहे हैं। और हमारा एक तो है दोस्त लोग है, वो फ़ोन पे गाइड करता है, एक डॉक्टर भी है, वो भी गाइड करते हैं, उस हिसाब से हम चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत थैंक्स। इनसे, किसान जो हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हम बात किए हैं, बहुत अच्छा लगा। इसमें इनका एक दो बात है जो आप व्यूअर भी जानना चाहिए आप सबको, कि कोई भी व्यवसाय है उसको करने से पहले प्री प्लानिंग कीजिए, पहले पूंजी की इंतजाम कीजिए। ऐसा ना हो, इनका कहना था कि ऐसा नहीं हो कि 1 महीना का भोजन हो, 1 महीना खूब दमखम से खिलाए, और उसके बाद में अगर ख़त्म हो गया तो वो परेशानी में आप पड़ गए या प्रेशर में आ गए, जिसके वजह से आपका जो भी चीज़ है, बतख बकरी है या मछली है, वो नुकसान होना शुरू हो जाए। उसका वैकल्पिक व्यवस्था मस्ट है, इनके कहने के हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है। और गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, इसके बारे में इनसे जब बात किए तो पता ये चला कि इतना ना कानूनी चक्कर है, इतना ना पेपर का चक्कर है, कि ये किसान जो है आसान नहीं हो पाते हैं। तो एक चीज़ और बताइए सर आप, कि सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि उस चीज़ को और सरल किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो सके? हाँ, सरल तो करना ही होगा। ऐसे हम लोग जो है ना, किसान हैं, पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ तक। ठीक है, अब हरसिद्धि जाइए, ब्लॉक में जाइए, ज़िला में जाइए, वहाँ से वहाँ जाइए, बहुत मैंने भागा दौड़। पहले हमने एक बार मछली पालन करना था हमको इसमें, तो उसके लिए हम गए थे, सुने थे कि हाँ सब्सिडी वगैरह है और गवर्नमेंट से बहुत फैसिलिटी है। हम गए, मोतिहारी तक जाके जो है ना, रिटर्न हो गए, 1 हफ्ता दौड़ के रिटर्न होगा, उसके बाद में छोड़ दिए, उधर जाना ही छोड़ दिए। अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं है उससे। फ़ायदा तो है, लेकिन हमें बेनिफिट नहीं मिला, हम छोड़ दिए। बहुत भाग वाला मैंने हिसाब किताब है, इसलिए छोड़ दिया। देखिए, बड़ी तकलीफ की बात है कि सरकार जो है कागज़ पे योजनाएं बहुत सारी चलाती है, लेकिन किसानों को धरातल पे मिलना बड़ी मुश्किल होता है। हमारे साथ एक किसान हैं जो बता रहे हैं, आप सब सुन भी रहे हैं उनकी बात। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को चाहिए कि इस चीज़ को आसान करें, कि एक जगह जैसे ऑनलाइन करें और उसका वेरिफिकेशन हो, और उसको जो मुआवजा मिलना है सरकारी जो हिसाब से, वो उसको मिल जाए। आप सबको हम कैमरामैन को कहेंगे, दिखाइए कि बत्तख जो है कैसे पालन हो रहा है, कैसे बत्तखें जो है इसमें खा रही है। इसमें मछली का भी पालन हो रहा है, जिसके किनारे हम खड़े हैं। इससे फ़ायदा एक और है कि बत्तख जो है, बत्तख के बीट से जो है मछली का काम चल जाएगा, जो मछली में एक्सपेंसेस कम आएंगे। इसलिए आप सब किसान जो है, अगर कोई पालना चाहते हैं तो उसको प्री प्लान करें, पहले पूंजी का इंतज़ाम करें, फिर जो है जो भी जानवर है, या बकरी है या बतख है या मुर्गी है, उसका पालन शुरू करें। क्योंकि जो फेल वही लोग करते हैं जो पहले से इंतज़ाम उसका नहीं करते हैं, और कहते हैं कि हम काम किया था, और यूट्यूब पर देख के नहीं, प्रैक्टिकली आप पहले कीजिए, कुछ कम से शुरू कीजिए, और उसके बाद में धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाइए, और बढ़ाते बढ़ाते आप बड़े पैमाने पर ले जाइए।
इनसे आप लोग को हमको सीखने की ज़रूरत है कि लोग कहते हैं बाहर जाके कमा लेगा, ये करेगा, वो करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने घर पे, अपने दरवाजे पे रह के भी अगर हमको आइडिया है, हमको मेहनत करने की हम में क्षमता है, तो हम अपना आराम से काम चला सकते हैं, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे थे INS 24 न्यूज़। अभी हम जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, एक किसान से तो बात हुई, दूसरे किसान 2 लोग और यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार सर। सबसे बड़ी बात यह है कि हम भी पड़ोसी किसान हैं और हम लोग ये चीज़ नया है और इसको देखने के बाद काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये काम बेहतर होगा तो इसके बाद हम लोग भी इस चीज़ को करेंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार को किसान को डायरेक्ट जो है बेनिफिट जो है उनके अकाउंट में ऑनलाइन कर देना चाहिए। इस वजह से हम लोग को बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो कुछ हम लोग को हिम्मत मिलेगी और इसका जो है आगे हम लोग और बढ़ाएंगे काम को। अच्छा। और फीड का भी व्यवस्था हम लोग करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन हर किसी की तो उस तरह की है नहीं आपको किसान की जो एक साथ सब कुछ कर सके। तो सबसे बड़ी बात है कि आपसे सर रिक्वेस्ट है, एक बात की रिक्वेस्ट है कि आप गवर्नमेंट को गुहार लगाएं और गुहार लगाने के बाद इस तरह का गुहार लगाएं कि किसान को इसका बेनिफिट डायरेक्ट मिले और हम लोग इसको लाभ उठाकर और इसका बिजनेस को और आगे बढ़ाएं। देखिए, बड़ी समझने की बात है कि मान लीजिए कि उस प्रोसेस को इतना ना लेंदी कर दिया जाता है जिससे किसानों को काफ़ी तकलीफ होती है। तो किसानों का कहना है कि इस चीज़ को एकदम सरल किया जाए ताकि लोग ऑनलाइन करें और लोग अगर जेन्युइन है तो उसको मुआवजा मिल जाए, उसको जो भी अनुदान मिलना है या जो भी सब्सिडी मिलनी है उसको मिल जाए। ये हमारे छोटे भाई हैं गुफरान खान, जो बतख का ये कारोबार कर रहे हैं और हम भी प्लान किए हुए हैं बकरी फार्म के लिए, जो मिट्टी वर्क हमारा आज से शुरू हो चुका है। और कहना ये है कि जो भी सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिल रही है वो इतना ना प्रोसेस है जो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो पाता है, जिस वजह से काफ़ी लोग फेलियर हो जाते हैं। यही तो मेरा कहना है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जो भी सब्सिडी और पेपर वर्क है तो उसको आसान किया जाए ताकि आदमी को सुविधा मिल सके उसका। अच्छा जी। आपके यहाँ और कौन कौन सा काम है? जैसे खेती बाड़ी है, उसमें आप लोग को लाभ होता है? क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ, खेती बाड़ी है तो उसमें भी सब्सिडी वगैरह का सुविधा पहले मिलता था, लेकिन अभी सभी बंद है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे अभी आजकल सुन रहे हैं कि खाद उद का किल्लत है, उसके बारे में क्या है? अभी तो खाद का किल्लत है। हम लोग पर बैग 500-600 रुपये खरीदे हैं। अच्छा। हाँ, ये सब ब्लैक मार्केट हो रहा है। इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आपका प्लान है बकरी पालन? जी, मेरा प्लान बकरी पालन का है। इसमें आप चाहते हैं कि सुलभ, मतलब आसान हो लोन लेना? हाँ, ये सब तो आप लोग को और मन लगेगा। हाँ। खैर, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम भी आग्रह करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे, यहाँ के पदाधिकारी लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, किसान जो है वो बहुत नुकसान में है। काफ़ी महंगा डीजल खरीदना, काफ़ी महंगा खाद खरीदना, मजदूरी महंगी, सब के बावजूद अगर उनको आसानी से अगर गवर्नमेंट से अगर मदद मिले तो हो सकता है कि बहुत बेहतर करें, समाज में हमारे लिए बेहतर कर सकें। आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज़। अगर ये प्रोग्राम हमको अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद।